हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8th का अपना मैथ्स का टॉपिक जो हमारा चल रहा है फैक्टराइजेशन, उसको कंटिन्यू रखते हैं बच्चों। गुणनखंड। तो आज हम आज थोड़ा लेवल अपना इंक्रीज करेंगे फैक्टराइजेशन के रिगार्डिंग एंड उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम और करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, खुद की तरक्की में इतना वक्त लगा दो कि दूसरों की बुराई करने के लिए वक्त ही ना मिले। जी हाँ, अगर आपको खुद की तरक्की करनी है, खुद को आपको ग्रोथ करना है, तो अपना सारा समय आप अपनी तरक्की यानी अपनी ग्रोथ में लगाएं। ठीक है, आप दूसरों की बुराई करते रहोगे, दूसरों के बारे में सोचोगे, दूसरों का ड्रॉबैक आप निकालते रहोगे, तो फिर आप वही रह जाओगे, आप दूसरों की बुराइयां ही करते रह जाओगे, दूसरे का बुरा सोचने लग जाओगे। अपना ना भला होगा ना अपना अपना बुरा ही होगा, दूसरे के बुरा सोचने भी अपना ही आपका क्या है, बुरा है। उससे बढ़िया हम क्या करें, अपनी तरक्की करें, अपनी ग्रोथ करें। तरक्की क्या होती है? तरक्की ऐसा नहीं कि आपने जो चीज पाया बस वहीं तक आप सीमित हैं। आप उससे आगे भी ग्रो कर सकते हैं, है ना। जितना चाहे आप उतना ग्रो कर सकते हैं, जितनी तरक्की आप चाहे उतनी तरक्की कर सकते हैं। बट वो तभी मुमकिन है जब आप फोकस करेंगे अपने गोल के लिए, अपने अचीवमेंट के लिए। चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। एंड तो हमारे पास क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 48। तो टू एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 48, इसको आपको क्या करना है, तो हमें करना पड़ेगा। इसको आपको क्या करना है, इसको आपको फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज कैसे करेंगे, फटाफट जैसे कल करते आ रहे हैं ऐसे ही आपको देखो यार, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 48। अब यहाँ क्या है, तो आपको फैक्टराइजेशन करना है। इसको आप फैक्टराइज आपको करना है। फैक्टराइज कैसे हम इसको करेंगे, अब देखो 48 टू जार 96। अब यहाँ पे क्या है, 96 के मुझे ऐसे फैक्टर बना के लाने हैं कि मेरे को क्या मिल जाए, प्लस का 10 मिल जाए। और जो मेरे को फैक्टर करके मिलेगा वो माइनस करके, जो फैक्टर्स मेरे को मिलने वाले हैं वो माइनस करके आएंगे ऐसे। ठीक है, 96 के हम फैक्टर करते हैं। 2 4 राइट 48 टाइम, 2 से 24 टाइम, 12 टाइम, 2 से 6 टाइम, 2 से 3 टाइम और 3 1 जा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 6। ठीक है, अब इसमें देखो टाइप्स आपके अभी तक हमने थोड़े इजी तैयार किया, थोड़े मॉडरेट टाइप को हम लेके आएंगे। अगर आपने हर क्वेश्चन कर लिए तो फैक्टराइजेशन आपके लिए बहुत इजी यहाँ पे। अब आप यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे देखो इस 3 2 को अगर मैं 2 2 जा 4 2 जा 8 लेता हूँ और 2 2 जा 4 3 जा 12 लेता हूँ, तो 12 में से 8 गया तो 12 और 8 में गया 4 आता है। 12 में से 8 गया 4 आता है और 12 प्लस 8 गया तो 20 आता है। तो यहाँ पे तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो यानी कि ये तो हमें नहीं चाहिए। चलिए अब दूसरा देखते हैं। 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 और 2 3 जा 6, तो 16 और 6। तो सर 16 माइनस 6 करते हैं तो 10 ही आता है प्लस का, तो प्लस का 10 मेरे को मिल गया। और जब आप 16 इंटू माइनस 6 करते हैं तो माइनस का 96 आता है और आपको माइनस का 96 ही चाहिए, क्योंकि 2 इंटू माइनस का 48 माइनस का 96 मेरे को मेरे फैक्टर यहाँ पे मिल गए। तो यहाँ पे आप चेक कर लिया आपने, मिडिल टर्म को स्प्लिट करोगे किसमें, प्लस 16x माइनस 10x में, और यहाँ माइनस का 48। दो में अलग कॉमन लेंगे, इन दो में अलग हम कॉमन, पहले 2 दोनों के टेबल में 2 आता है और साथ ही साथ x भी कॉमन है दोनों के अंदर, तो यहाँ से तो केवल x बचेगा, प्लस 2 बाहर आ गया तो 2 8 जा 16 x बाहर ले चुके। यहाँ पे क्या कॉमन, दोनों ही 2 की टेबल में आते हैं अगेन। और कहीं आ रहे हैं, सॉरी 16 माइनस 10 मैंने लिख दिया ना, 16 माइनस 6 नॉट 6 है ना, तो 10 लिख दिया। 16 माइनस 6 10 होता है, तो यहाँ 6 दोनों क्या है, 6 की टेबल में आते हैं। 6 7 जा 6 8 जा 48 होता है। तो जो सबसे बड़ा टेबल होता है आने के लिए 2 की टेबल में भी आते हैं, बट कॉमन हम क्या लेते हैं, जो सबसे ज्यादा से ज्यादा नंबर कॉमन आ सकते हैं।
से बड़ा नंबर हो वो कॉमन हम लेते हैं। तो 6 और यहाँ पे अंदर ले लेंगे, यहाँ बचेगा x, माइनस का साइन है अंदर जाके बाहर, अंदर जो साइन अपोजिट कर देता है, माइनस को प्लस बना देता है और प्लस को माइनस बना देता है। और 6 8 सा 40। देखें दोनों जगह ब्रैकेट में सेम चीज आई तो बस एक फैक्टर हो गया आपका x प्लस 8 और जो बच गया वो लिख दो अलग 2x माइनस 6। तो दीज टू आर द फैक्टर ऑफ दिस। कॉपी करेंगे इसको। चलिए एक क्वेश्चन और आपको यहाँ पे देते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और इसी को देख के आप लिखें। क्वेश्चन है आपके पास 3x² माइनस 18x। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ देता हूं मैं, 3x² माइनस x। फटाफट आप करें, बोलिए। चलिए फटाफट में क्वेश्चन करें, फटाफट इसका आंसर निकालें। चलिए देखेंगे इसको। अब यहाँ देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे आप इसको करेंगे 48 इंटू 3 हम करेंगे, 3 8 जा 24, 2 कैरी, 3 4 जा 12, यानी कि 144 यहाँ पे आया है ना, यानी कि माइनस का 144। तो मैं क्या करूंगा 144 के फैक्टर्स निकालूंगा। तो 2 7 जा 14, 2 2 2 3 जा 6, 2 18 जा 36, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा। यहाँ मेरे पास जो फैक्टर बने 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितने हैं, 4 2 हैं और 2 बार 3 है। इसमें अब फैक्टर आप देखें, मुझे क्या चाहिए, मुझे 18 चाहिए। तो मैं करता हूँ 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 अलग लिख दिया और 2 3 जा 6, 3 जा 18 अलग लिया। देखो बहुत इजीली यहाँ पे 18 और 8 नहीं चल पाया। 18 माइनस 8 10 होता है, नहीं, इसमें तो बात नहीं बनती। चलिए अब दूसरा चेक करते हैं। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 मैंने लगा और 3 3 जा 9, 16 में से 9 गए, कितना बचता है आपका, 8 बचता है। नहीं भी नहीं बनी बात, अरे हमें तो 8 चाहिए, 16 और 9 25 होता है, ये भी नहीं बनी। अब क्या करें, अब आप देखो 2 2 जा 4 अलग लो, 4 3 जा 12 अलग लेता हूँ, 12 3 जा 36 अलग लेता हूँ। तो 36 माइनस 4, इसमें भी बात नहीं बनी। अब क्या करें, तो बड़ी दिक्कत हो रही है ना। तो हम 2 2 जा 4, 3 जा 12 लिया, 3 2 जा 6, 12 अलग हो गया, 12 12 2 जा 24 लेते हैं जरा। हम देखो हम फैक्टर नहीं बन रहे तो आपको शफल करना पड़ेगा आगे आगे। 2 2 जा 4 और एक बार 3 ले लेता हूँ, 2 2 जा 4, 3 जा 12 और यहाँ 2 2 जा 4, ये तो 12 हमने ले लिया था और देखो ऐसे कर रहे हैं 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 3 जा 24 मैंने ये लिया और बचा 3 2 जा 6, 24 में से 6 गए 18। बिल्कुल सही, 18 ही चाहिए था। बट यहाँ पे दिक्कत कैसे, यहाँ माइनस का 18। तो माइनस का 18 के लिए मैं क्या करूंगा, अब देखो 3x² माइनस 18x माइनस 14, माइनस का 18 चाहिए सर। तो माइनस का 18 के लिए माइनस का 24 प्लस का 6, माइनस का 24 प्लस का 6 तो जाएगा माइनस का 18। क्यों, क्योंकि मेरे को माइनस का चाहिए ना, तो माइनस प्लस माइनस साइन बड़ा, माइनस का है तो माइनस, नहीं तो अगर मैं 24 माइनस 6 करता तो 18 ही आ रहा था।
बट मुझे माइनस का चाहिए, तो माइनस का मैंने साइन माइनस आगे बढ़ा दे दिया। -24 इंटू 6 क्या होता है, माइनस का 144, है ना। तो 144 ये हमारा आ गया यहाँ पे, माइनस का 144। तो यहाँ पे आप देखेंगे, तो यहाँ पे हमने देख लिया, ये हो जाएगा 3x² माइनस का 24x प्लस का 6x माइनस का 40। यहाँ पे आप देखिए 3 कॉमन है, दोनों 3 टेबल में आते हैं, साथ पे x ले लेंगे, x भी कॉमन था दोनों पे, एक x बचा यहाँ पे। आगे आप बढ़े, 3 8 जा 24, माइनस का साइन माइनस साइन लगाए तो 3। यहाँ आगे बढ़े, सर यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, आप बोलोगे 2 की टेबल में भी आता है, अब बोलूंगा 3 की टेबल में भी आता है। ऐसे तो फिर 2 और 3 दोनों की टेबल में आता है, तो जो सबसे बड़ी टेबल है यानी कि 6 की टेबल में आता है, 6 7 जा 6 8 जा 48 होता है, x माइनस 8। देखिए दोनों जगह सेम चीजें आ रही हैं, तो यहाँ पे 3x, अब जो हमारे पास कॉमन बचा है, ठीक है, कॉमन है दोनों पे, दोनों पे हमने ब्रैकेट देखा सेम है, वो अलग लिख दिया, और 3x प्लस 6 अलग लिख दिया। अब काफी बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर हमें क्या, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 6 माइनस 24 इक्वल्स टू माइनस का 18। 6 माइनस 24 करोगे तो भी तो माइनस का 18 आएगा, तो बिल्कुल आएगा माइनस का 18। तो सर यहाँ हम 6x माइनस 24x भी तो रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं आप देखोगे आपका आंसर सेम वही आएगा। अभी करके देखो, फिलहाल अभी आप नोट करो, क्या 6x माइनस 24x करके देखो, आंसर देखना आपका यही आएगा। करो फिर मैं ही बताता हूँ। चलो करके देखा, अब चलिए करके देखते हैं, आ गया होगा ना, 3x² माइनस 18x माइनस का 40, है ना। इसको जरा मैं करके देख, 3x² इस बार हम क्या करते हैं, प्लस 6x और माइनस का 24x लिखते हैं, अभी तो 6 माइनस 24 माइनस 18 आएगा, और देखना आंसर आपका फिर भी क्या है, सेम ही आएगा। यहाँ पे क्या कॉमन लोगे, 3 दोनों पे कॉमन है, और x भी दोनों पे आ रहा है, तो अंदर बचेगा, यहाँ पे बचेगा x प्लस 3 2 जा 6, ये बचेगा माइनस। यहाँ अब आप देखो सबसे बड़ी टेबल, तो आप देखो 6 से लोगे, ये भी 8, ये कॉमन है, 8 24। अब आपने देखा, देखो आपने सर 8 से करा, यहाँ बचेगा 3x, और माइनस का साइन प्लस हो जाएगा, 8 6 48। सर अभी भी जो है ये इस ब्रैकेट के समान नहीं आया, तो आपको देखो किस तरह से पहचानना है, तो ब्रैकेट सेम। आपने देखा यार 3 और 6 में भी तो भी कोई ना कोई कॉमन है, कौन, 3 कॉमन है, अंदर बचेगा 3x प्लस 2, तो 8 3 कितना हो गया, 24। यानी कि सर ये क्या है, इनमें 24 कॉमन है, 24 सबसे बड़ा नंबर है, तो 24 कॉमन ले लिया, 24 2 जा 48 होता है, अंदर x माइनस का बाहर हो जाएगा प्लस। जब भी माइनस हम बाहर कॉमन लेते हैं तो अंदर वो साइन चेंज कर देता है, आपको पता है। बस जो आपका x प्लस 2 कॉमन को अलग ले लो, और जो बच गया 3x माइनस 24। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, यहाँ पे दिक्कत एक चीज और आ रही है कि सर अभी आंसर देखोगे आप, अब यहाँ क्या है कि यहाँ पे कॉमन है चीजें क्या, अब यहाँ पे भी तो आप कॉमन बच रहा है आपका, भाई 3x माइनस 24 में भी तो हमें कुछ ना कुछ कॉमन बच रहा है, x प्लस 2 तो आप ऐसे ही रहने दो। अब यहाँ देखो, यहाँ पे 3 कॉमन लोगे, 3 कॉमन लोगे, अंदर क्या बचेगा, x माइनस 8 बचेगा, नहीं बचेगा, x माइनस 8 बच रहा है। अब इस 3 का क्या करेंगे, इस 3 को आप, अब ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2 और x माइनस 8। अब आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे कॉमन फैक्टर यहाँ 8 और 3x प्लस 6 है, तो आप यहाँ भी उस चीज को, आप इस 3 की मल्टीप्लाई अंदर कर दोगे, 3x 3 2 जा 6 और x माइनस 8। तो आप कैसे भी कर लो, फैक्टर्स आपके सेम ही आएंगे ना। आप यहाँ पे भी छोड़ दोगे तो भी वो आंसर सही है, तो मैं आंसर मैच करने के लिए आपको करा रहा हूँ। ये 3 है ना, तीनों चीजें 5 इंटू 4 इंटू 3 है। अब आप 5 चौको 20 करो, 20 तीन 60 करो, चाहे ये करो, चाहे 5 तीन 15 करो पहले, फिर 15 चौको करो 60, तब 60 ही आएगा। तो मल्टीप्लाई में हम आगे पीछे कर लेते हैं, फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये जितनी प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करने से आपको ये चीजें आती हैं। तो 3x प्लस 6 और x प्लस, यहाँ भी आंसर सही है, वो मैच करने के चक्कर
एक और देखो, 3x² माइनस 3x माइनस 20 प्लस 6। अब इसको करो, चलो। 36 × 3 करेंगे जो कि 108 होता है। 6 3 18, 3 3 9 1 10, 108। तो 108 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि आपको 21 मिल जाए माइनस का। तो 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 से 27 टाइम्स 54, फिर 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। फैक्टर बनाते हैं 21 से। 2 2 ज़ा 4 अलग लिख लो, 3 3 ज़ा 9 है 27। तो 27 माइनस 4 करेंगे तो, और ये बनेगा नहीं, 27 माइनस 4 आएगा नहीं। अब नेक्स्ट देखते हैं, 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, हमने 12 लिख लिया, और 3 3 ज़ा 9, मैंने क्या ला, प्लस करके मिलेंगे जो आखिरी में साइन होता है। तो 12 और 9 कितना होता है, 21 ही होता है। बस 3x² माइनस 21x प्लस का 36, तो 3x² प्लस इसको, अच्छा माइनस का चाहिए एक साथ, माइनस का 21 चाहिए। तो माइनस का 21 के लिए मैं क्या करूंगा, माइनस का 12 माइनस का 9 लिखूंगा, तो ही माइनस का 21 आएगा। इनको जब प्लस करूंगा तो, और सॉरी इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो 108 आएगा। यहाँ मैं लिख सकता हूँ माइनस का 12x माइनस का 9x का 30। अब हमने देखा यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ पे 3 कॉमन है दोनों पे, और साथ ही साथ x भी कॉमन है, x माइनस 4। ठीक है, यहाँ हम आए, यहाँ पे क्या कॉमन है सर, यहाँ पे 9 कॉमन है, क्योंकि 9 4 ज़ा 36 होता है। x माइनस है, तो जब हम कॉमन लेते हैं बाहर, कॉमन में बाहर माइनस आता है, तो साइन वो अपोजिट यानी रिवर्स कर देता है, प्लस को माइनस कर देगा, और 9 4 ज़ा 36 देगा। आंसर सेम है, x माइनस 4 और 3x माइनस 9। फिर हमने देखा, अभी हमने फैक्टर्स देखे, 3x माइनस 9 जो है ना बच्चों, 3x माइनस 9 यहाँ पे तो अभी भी कॉमन बचा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कॉमन बचा है, इसमें 3 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा x माइनस 3। हमने तो क्या किया, देखो आपने देखा 3x माइनस 9 सर, अभी भी तो यहाँ से तो अभी भी कॉमन निकल सकता है। तो क्या कॉमन निकलेगा, ये भी 3 की टेबल में, ये भी 3 की टेबल में, तो यहाँ से 3 कॉमन ले लो, अंदर जो बचेगा x माइनस 3। तो जो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ये 3 सबसे आगे ले आओ, x माइनस 4, x माइनस। अब क्या करेंगे, ये इसके फैक्टर्स हो गए, 3 फैक्टर देखा जाए तो 3 फैक्टर हो गए। और अब इस 3 को यहां मल्टीप्लाई करो, क्योंकि यहां से तो मल्टीप्लाई करके आप आ गए, तो 3x माइनस 12 और x माइनस 3। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ये भी इसका आंसर है और ये भी इसका आंसर। आप यहां फिनिश कर दोगे, या आगे यहां तक करके आओगे तो भी आपका आंसर सही है, और ये करोगे तो ये भी आपका आंसर है। जितना एक्सपेंड करना चाहिए हम बढ़ा। अब देखें आप, 15x² प्लस 2x माइनस 1, बहुत ही इजी आपको मैंने यहाँ इसको आप देखिए, 15 1 सा 15 यानी माइनस का 15।
माइनस का 15 है वो बात की बात है, बट 15 कैसे फैक्टर करने है कि 2 बन जाए, तो आप बोलोगे सर 5 3 15 कर दो ना, और लास्ट में माइनस है तो माइनस करके ही आपको आंसर आएगा। 5 माइनस 3 करोगे तो 2 आएगा, क्या आ रहा है बिल्कुल। और 5 इंटू माइनस, अब आपके फैक्टर बने 5 इंटू माइनस का 3, माइनस का भी आ रहा है, माइनस का 50 भी आ रहा है और 2 भी आ रहा है, तो मुझे मेरे फैक्टर्स मिल गए। तो यहाँ हो जाएगा 15x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 था, 15x स्क्वायर इसको मैं लिख सकता हूँ आपका प्लस का 5x माइनस का 3x माइनस का 1, 5 में से 3 या 2 है ना, हमने उसी फॉर्म में रख दिया। 5x यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा 3x, ये 5x दोनों पे आता है ना, 5x दोनों पे आता है, तो 5 हमने बाहर ले लिया, अंदर बचा 5 से 15 और x स्क्वायर है जिसमें से एक x हम बाहर ले चुके हैं, x अंदर बच प्लस 5 पंजा 5 ये हो गया, माइनस यहाँ से माइनस, और यहाँ से आप देखेंगे यहाँ से हमने क्या कॉमन लिया है, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है सर, तो आप यहाँ 1 कॉमन लोगे, किसी के पास कुछ नहीं होता, 1 तो सब पे होता है ना, 1 सबके साथ रहता है, ठीक है 5 है, सब 1 है, ये एक, ठीक है सब भी 1 है, 1 तो आपका सबके साथ ही हो, कोई भी नंबर 1, तो यहाँ क्या बचा सर, यहाँ 3x बचा, माइनस है तो जाके उस चेंज कर देगा, 3 हो जाएगा, तो बस हमारे फैक्टर बन गए। प्लस 1 देखो ब्रैकेट सेम है, और यहाँ बचेगा 5x माइनस का 1, दिस विल बी आवर। चलिए अब एक नेक्स्ट तरह का क्वेश्चन आप देखें यहाँ पे, अगर मैं क्वेश्चन देता हूँ यहाँ माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस, आप घबरा गए, यहाँ पे क्या आ गया माइनस, आ से घबराना नहीं है, कुछ नहीं करना है हमको। अब देखें दो तरीके से, माइनस कॉमन, जब भी माइनस कॉमन साइन चेंज कर देता है, माइनस को प्लस बना देगा, माइनस को प्लस बना देगा, क्लियर, यही होगा। माइनस, अब क्या करना है, अब आप यहाँ पे इसको जो है अब अंदर फैक्टराइज स्टार्ट कर दो, 4 6 24, यानी कि 24 के या फिर 24 के ऐसे फैक्टर बनाओ कि आपका 5 आ जाए, तो आप सिंपल बोलोगे सर 8 3 24, 8 माइनस 3 करोगे तो सर 5 आएगा, 8 इंटू माइनस 3 करोगे तो माइनस का 24 भी आ, मेरे को मेरे फैक्टर मिल गए। तो यहाँ पे मैंने सिंपल अब वही चीज कर दी, 4x इसको लिख दिया 8x माइनस 3x माइनस का, माइनस कॉमन चलेगा, दोनों में कॉमन लेंगे, दोनों 4 की टेबल में आते हैं, और साथ ही साथ दोनों के पास x, तो जो बचेगा यहाँ बचेगा x प्लस 4 2 जा 8, और x तो आप बाहर दे चुके हो, माइनस यहाँ दोनों 3 की टेबल में आते हैं, 3 ले लिया, अंदर बचेगा x, क्योंकि माइनस बाहर कॉमन है, माइनस का हो जाएगा प्लस, और 3 2 जा 6, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारे सेम है ब्रैकेट दोनों, तो x प्लस 2 आपने अलग ले लिया और 4x माइनस 3 हमने अलग ले लिया, हमारे फैक्टर्स बन गए माइनस x प्लस 2 और 4x माइनस 3, तो आंसर ये आपका आंसर, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पे ना इसी क्वेश्चन को क्या करते हैं, इसी क्वेश्चन को हम अगर दूसरे तरीके से करते हैं, माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6, तो मैं इसको ना इसी उसमें करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं नहीं कर रहा हूं, तो 6 4 जा माइनस का 24 अभी भी आ रहा है ना, अभी भी तो वही है, दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है, बट इस बार आपको माइनस का 5x चाहिए, तो सर आप इसको ऐसे कर दो ना, माइनस का 5 प्लस का 3, तो सॉरी माइनस का 8 और प्लस का 3 क्या होगा, माइनस का 5 आएगा, और माइनस 8 इंटू 3 करोगे तो माइनस का 24 आएगा, तो बिल्कुल सही बोला सर। माइनस का 4x, इसको कर दो सर माइनस का 8x
प्लस का 3x माइनस प्लस माइनस का 5x आएगा और प्लस का 6। अब यहाँ क्या कॉमन लोगे आप? सर यहाँ पे -4 जो है दोनों पे यहाँ पे कॉमन, सॉरी 4 यहाँ पे दोनों पे कॉमन दिख रहा है और साथ में x भी दोनों पे कॉमन। तो अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा बेटा माइनस का x, क्योंकि आप वो तो आप बाहर ले आए, और 4x 2 जा 4 2 जा 8, तो यहाँ बचेगा माइनस का 2। आप देख लो सॉल्व करके, 4x इंटू माइनस एक्स करोगे माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का 8x आएगा, तो वही चीज वापस आ रही है ना, समझिए बात क्या बोला मैंने? 4x में x को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 4x स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस का 8x। तो हमने देखा चीजें क्या आ रही हैं, चीजें ही सेम आ रही हैं। ठीक है जी, चीजें दोनों सेम आ रही हैं, बिल्कुल सही बात आपने बोली। और यहाँ पे जो है प्लस 3 कॉमन लोगे, अंदर x प्लस 2। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे तो ना अलग अलग सा आपका क्या आ रहा है, यहाँ ब्रैकेट में जो है अलग अलग चीजें बच रही हैं, है ना, अलग अलग चीजें यहाँ पे बच रही है। सर यहाँ पे तो बड़ी दिक्कत आ गई, आंसर गलत आ रहा है। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो आप कॉमन ले रहे हैं, आप कॉमन देखिए ना, हम कॉमन ही गलत ले रहे हैं। मैंने आपको इस समझाने के लिए कराया कॉमन हम क्यों गलत ले रहे हैं, क्योंकि माइनस भी तो दोनों के पास है। जो चीज कॉमन है उसको कॉमन लो, तो -4 एक्चुअली में कॉमन है, अंदर बचेगा x ओनली, क्योंकि सॉरी -4x कॉमन है, अंदर बचेगा ओनली x, अंदर बचेगा ओनली x, अंदर ओनली बचेगा, क्योंकि आपने अंदर लिखा माइनस जब बाहर होता है तो अंदर चेंज कर देता है, और 4 2 जा 8 x प्लस। अब यहाँ आ जाओ सर, प्लस 3 कॉमन है तो अंदर x प्लस 2। अब आप देखो दोनों सेम है, x प्लस 2 आपने यहाँ ले लिया और यहाँ बच गया माइनस का 4x प्लस 3। तो बोलेंगे सर आपका आंसर सही कहाँ तो नहीं आ रहा है, और यहाँ पे हमारे पास ये आ रहा है। अब देखो ये बिल्कुल ही सही आंसर है, माइनस का 4x x प्लस, दोनों ही आंसर अपने आप में, दोनों ही आंसर अपने आप में सही, क्योंकि इस माइनस की मल्टीप्लाई अगर मैं इसकी देखो ये x इसको आगे ले आऊं, तो अगर मैं यहाँ ले आऊं, देखो मैंने जैसे आपको बताया 2 इंटू 3 इंटू 5, तो 2 5 जा 10 इंटू 3 करूं तो भी 30 आएगा, और 2 3 जा 6 इंटू 5 करूं तो भी 30 आएगा। ऑर्डर का कोई भी इसमें आगे पीछे आप कुछ भी करो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है ना। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे अगर मैं क्या करूं सर, x प्लस 2 को ऐसे ही रहने दूं और इस माइनस की मल्टीप्लाई अंदर कर दूं, माइनस का 4x आएगा माइनस माइनस, तो आपका आंसर मैच कर जाएगा उसके साथ। तो दोनों ही आंसर अपनी कंडीशन में, दोनों ही आंसर में, ठीक है। तो ये कॉपी करें, या आपने सारे इसमें जो है लेवल कर दिए हैं, इसको कॉपी कर अच्छे फैक्टराइजेशन मिडल स्प्लिट के ऑलमोस्ट सारे लेवल में आपको अब करा चुका हूं। तो बच्चों हमने अपने मिडिल टर्म स्प्लिट के ऑलमोस्ट हर एक टाइप कर लिए हैं, ठीक है। मिडिल टर्म स्प्लिट का मैंने हर एक लेवल आपको यहाँ करा दिया है जितना आपको जानना था। आगे और भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे 9th में, तो बट उसके लिए पहले आपको चीजें पता होनी चाहिए। इस बेसिक जो क्वेश्चन से आपको पता होनी चाहिए वो मैंने आपको सारे के सारे करा दिए। तो ये थी हमारी आज की क्लास, मिलते हैं आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।